Dear students of class 10th, as you know, we are reading chapter number 7 of your geography book, that is last chapter, Lifelines of National Economy. In the two lectures, we have just introduced some important, rather some key points to you. And yesterday, we were discussing about means of transport. We have discussed land transport. In that, we read roadways, railways, and pipelines. After that, we have discussed something about waterways and some points of airways. Today we will continue airway transportation. आज हम जो एयरवेज हैं, हवाई सफर जिसको कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे. As you know, airways is considered as most fast, comfortable, and prestigious mode of transport. Yesterday I have told you that airway transport was nationalized in India in 1953. There is domestic and international airways in India. Wright brothers, as I have yesterday told you, were the two brothers of US who first of all invented an aeroplane called Flyer in 1903. तो अब हिंदुस्तान की बात करते हैं. यहाँ पर इंटरनेशनल एयरवेज है जिसको कहते हैं एयर इंडिया. इसके अलावा यहाँ पर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं इनको कहते हैं इंडियन एयरलाइंस. जब हिंदुस्तान की यहाँ पर एयरवेज की बात करते हैं और यहाँ पर जो है इन इंडिया देयर आर 12 international airports and 100 civil airports in India. Some private airways which are flying in India or as Kingfisher Airlines, Sahara Airlines, Deccan Airlines, etc. इन हिंदुस्तान में जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हो रहे हैं उनमें किंगफिशर एयरलाइंस है, सहारा एयरलाइंस है और इसके अलावा डेक्कन एयरलाइंस भी हैं. अब उसके बाद हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया. हिंदुस्तान में जो टीवी है, टेलीविजन या रेडियो जो है या फिल्म इंडस्ट्री जो है, these are known as a personal communication. India has one of the largest telecom network in Asia. About 2/3 villages have STD facility. STD means subscriber trunk dialing facilities in villages. So we can say simply India is a leading country in terms of communication. Communication has also uplifted the national economy of India. After communication, now we will read something about international trade. International trade बाइनुल अक़वामी जो तुजारत होती है, सनत होती है, the exchange of goods among people, status and countries is called as trade. जब लोगों के दरमियान या स्टेट्स के दरमियान जब तुजारत होती है तो उसको कहते हैं ट्रेड, तुजारत. इसी तरह ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड एज एन इंटरनेशनल ट्रेड. जब दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है, तुजारत होती है, तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड. Many goods, that is gems, jewelry, agriculture products are exported, while as petroleum, crude oil, metals, electronic items, etc. are imported.
जब हिंदुस्तान की ट्रेड की बात करते हैं, यहाँ से बहुत से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जेम्स, जवाहरात जिसको बोलते हैं, ये दूसरे मुल्कों को ट्रेड होती है, ये दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट होते हैं। और जो हिंदुस्तान बाकी मुल्कों से पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या नेचुरल गैस या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आइटम्स जब वो इंपोर्ट करते हैं, दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल ट्रेड। नाउ लास्ट पॉइंट, दैट इज टूरिज्म, सयाहत जिसको कहते हैं। टूरिज्म कंप्राइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल traveling to and staying in places outside their usual environment for more than one consecutive day for leisure business। जब लोग दूर दराज अपने घरों से निकलकर दूर दराज इलाकों में सैर तफरी के लिए जाते हैं, तो इसको हम टूरिज्म यानी सयाहत कहते हैं। टूरिज्म प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज to many people, or we can say many people are directly or indirectly involved in this tourism sector. This is also known as service sector। इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से लाखों लोगों का रोजगार चलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन जो है, कौमी यकजहती, इस टूरिज्म की बदौलत बढ़ जाती है। इट हेल्प्स इन फॉरेन एक्सचेंज, इससे जो ब्यूरोनी ज़ाहिर मुबादला है वो बढ़ जाता है। सो वी कैन सिंपली से एट लास्ट, और वी कैन सम अप दैट दीज आर नोन एज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जो कौमी मैशत है, इसकी जो शहरागे हैं, लाइफ लाइन्स यानी इम्पॉर्टेंट लाइन्स, दीज विच वी हैव रेड फ्रॉम लास्ट सम डेज, roadways, railways, airways, waterways, communication, tourism, international trade. So these are some, not all, but some important lifelines of national economy. मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा, और कल हम इसके जो टेक्सुअल क्वेश्चन हैं वो करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।